हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे उदय स्टडी इंस्टीट्यूट पे। इससे पहले हमने संधि का पहला वीडियो कवर किया हुआ है, जिसमें हमने पढ़ा था सौर संधि क्या होता है और उसके पांचों प्रकार को हमने डिस्कस कर लिया था और वे भी फॉर्मूले के माध्यम से हमने आपको बताया था। अगर अभी तक हमारे उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो जाइए पहले उस वीडियो को आप देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैंने दे रखा है। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं व्यंजन संधि क्या होता है। आइए जल्दी देख लेते हैं हम व्यंजन संधि क्या होता है एकदम मज़ेदार तरीके से। सौर संधि क्या होता है, इसके पांचों प्रकार हम पहले ही डिस्कस कर रखे हैं। देखिए, जो व्यंजन संधि होता है ना, इसका एक नियम होता है, इसका भी एक ट्रिक होता है। आइए एक एक करके इसको हम समझ लेते हैं। देखिए, व्यंजन संधि में मैंने आपको बताया था सौर संधि में। मान लीजिए हम ए को मान लेते हैं सौर, तो सौर संधि में क्या होता है ना, ए सौर है, इसमें ए ही जुड़ेगा। एक सौर और दूसरा ही सौर, यानी कि पहले शब्द के अंत में भी सौर वन आएगा, सौर ध्वनि आएगा, और दूसरे शब्द के शुरू में भी आपका सौर ध्वनि आएगा। और दोनों सौर मिलने के बाद क्या बनाते थे, दोनों सौर मिलने के बाद सौर ही बनाते थे। ये मैंने आपको पहले बता रखा है। दूसरा जो आता है हमारा व्यंजन संधि, वे कहता है क्या, एक तो हमारा स्वर होगा, लेकिन दूसरा क्या चाहिए, व्यंजन चाहिए, और मिलने के बाद क्या बनाएगा, मिलने के बाद व्यंजन बनाता है। ये कहता है हमारा व्यंजन संधि। या फिर दोनों के दोनों व्यंजन भी हो सकते हैं, बी प्लस बी भी हो सकता है, मिलने के बाद बी बनाएगा, लेकिन दोनों ए नहीं होंगे। अगर दोनों ए हो जाते हैं तब ये आपका सौर संधि का एग्जाम्पल हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम आपको बता देते हैं आखिर आप पहचानिएगा कैसे कि कौन सा जो शब्द है ये व्यंजन संधि में आया है और कौन सा शब्द सौर संधि में आया है। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि जो हम वर्ण लिखते हैं व्यंजन का, व्यंजन में दो वर्णों से मिलकर बना होता है। जैसे कि मान लीजिए हमारा यहाँ पे क्या है, क। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ क मिला है किससे, ये बना है आधा क और अ से। तभी तो आप क का जब उच्चारण कीजिएगा तो अंत में आएगा अ। और मैंने आपको बताया था कहीं भी क आप देखो तो उसके अंत में आता है अ, और ये सौर संधि में आ जाता है। ठीक है, मैंने ये आपको पहले ही बता रखा था। लेकिन मान लीजिए अब व्यंजन संधि में भी आता है क, लेकिन वहाँ पे वे व्यंजन बन जाता है। कैसे व्यंजन बनता है उसका एक ट्रिक है। आपका क्या है, क हो, ख हो, कोई सा भी शब्द हो, ये बना किससे रहता है, एक तो आधा रहेगा और दूसरा में अ जुड़ा रहेगा अंत में। लेकिन जो व्यंजन संधि होता है उसमें जो है ये आधा वर्ण आते हैं। जब आधा वर्ण आएंगे तो उसके अंत में तो अ है नहीं, इसलिए ये व्यंजन में आ जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में भी आप देख सकते हो, दिक जोर अंबर यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें क्या है, दिक जोर अंबर में आप देखोगे तो जो क है इस पे हलंत लगा हुआ है, यानी कि क क्या है, आधा क है। आधा क हो गया, यानी कि एक व्यंजन तो हमें मिल गया। दूसरे में क्या है, दूसरे शब्द के शुरू में हमारा दिया हुआ है अ। क्या है, स्वर है। मैंने आपको बताया था एक स्वर एक व्यंजन हो तभी वे व्यंजन संधि ही होता है। और ये व्यंजन संधि हो गया, मिलने के बाद दिगंबर बन गया। कैसे बना इसको हम नियम में पढ़ लेंगे, क्लियर हो जाएगा। अब दूसरा नंबर देखो, जो पहला है हमारा अभी। अभी के अंत में आ रहा है बड़ी ई, यहाँ पे देख लो बड़ी ई आ रहा है, प्लस दूसरे शब्द के शुरू में स है, स। जब आप स को तोड़ोगे, स को तोड़ना है, स को तोड़ोगे तो क्या लिखोगे, स को तोड़ने पे मैं कलर चेंज करता हूँ। देखो, स को तोड़ने पे आप लिखोगे आधा स प्लस अ, यही लिखोगे। मैंने क्या बताया, दूसरे शब्द के आपको शुरू में लिखना है। तो जो स शब्द है इसके शुरू में क्या आ रहा है, आधा स आ रहा है। अब बताओ आधा स क्या है, स्वर या व्यंजन, आधा है, आधा लग गया, यानी कि ये व्यंजन बन गया। एक हमको ई मिला था जो कि था स्वर, दूसरा आधा स मिल गया जो कि है व्यंजन। स्वर और व्यंजन, एक व्यंजन आ गया तो ये भी व्यंजन संधि हो जाएंगे। आई होप आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम इसके नियम की तरफ। देखिए, व्यंजन संधि के 13 नियम होते हैं। ओके, मैंने आपको बताया था जो पहले वीडियो में कि जो सौर संधि होता है
उसमें नियम नहीं होते हैं, उसके 5 प्रकार होते हैं और पाँचों प्रकार को हमने डिस्कस कर लिया था। लेकिन जो व्यंजन संधि होता है ना, व्यंजन संधि, इसके 13 नियम हैं। 13 नियम को आइए एक एक करके हम देख लेते हैं कौन कौन से वे 13 नियम हैं जिन्हें हमें पढ़ना है इस वीडियो में। आइए, जो पहला नियम है कहता है, वे कहता है क्या, जब किसी वर्ग के पहले, मैं यहाँ पे थोड़ा सा साइड ले लेता हूँ, यस, देखिए, जब किसी भी वर्ग के पहला वन, कोई भी वर्ग का पहला वन क्या हो सकता है, आधा क हो सकता है, ठीक है, आधा क, आधा च हो सकता है, आधा ट हो सकता है, ठीक है, ठीक है, और क्या हो सकता है, आधा ट हो सकता है, और क्या हो सकता है, आधा ट के बाद आधा त हो सकता है। किसी भी वर्ग का पहला हमको वन चाहिए, मान लीजिए क ख ग घ अंग, ये क वर्ग है, क वर्ग का पहला वन क्या है, आधा क, उसी प्रकार आधा च, उसी प्रकार आधा ट, उसी प्रकार आधा त और आधा प। इसका अगर मिलन, इसको अगर हम प्लस कर दें किसी भी वर्ग का, यानी कि क वर्ग का भी हो सकता है, च वर्ग का भी हो सकता है, तीसरा या चौथा वर्ण से, ठीक है। एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको बताते चलते हैं। मान लीजिए है दिक जोर गज, ठीक है, दिक जोर गज को ध्यान से देखो, जो हमारा पहला शब्द है उसका अंतिम ध्वनि क्या है, आधा क है। आधा क का अगर हम मेल किसके साथ कर दें, किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण के साथ, ग क्या है, क ख ग, क वर्ग का तीसरा वर्ण है, क ख ग, 3 नंबर पे आ रहा है ना, जो क वर्ग है इसके 3 नंबर पे आ रहा है, यानी कि तीसरा वर्ण है, इसके जगह पे चौथा वर्ण भी हो सकता है, ठीक है, या फिर य र ल व ह भी हो सकता है, या फिर कोई स्वर भी हो सकता है। अगर ऐसा हो जाए, अगर ऐसा हो जाए तो जो मिलेगा, एक तो है आधा क, या फिर आधा च, या फिर आधा ट, या फिर आधा त, या फिर आधा प, जब मिलेगा किसी वर्ग के तीसरे या चौथे वर्ण के साथ, तो क के साथ मिलने पे बना देगा आधा ग, च के साथ मिलने पे बन जाएगा आधा ज, ट के साथ मिलने पे बन जाएगा आधा ड, और त के साथ मिलने पे बन जाएगा आधा द, और आधा प के साथ मिलने पे बन जाता है आधा ब, ठीक है। इसको यहाँ पे बदल दिया जाता है। अगर स्वर मिलता है तो जो स्वर की मात्रा होगी वे हलंत वर्ण में लग जाएगी, लेकिन अगर व्यंजन का मिलन होता है तो वे हलंत ही रहेगा। अब ये क्या बोला, इसको हम एग्जाम्पल में समझा देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए क्या कहता है, पहला नंबर देख लेते हैं हम, उदाहरण क के ग में बदलने के उदाहरण, यानी कि क ग में कब बदलेगा, क ग में तभी बदलेगा जब पहले जो शब्द है, पहला शब्द, इसके अंत में क्या हो, आधा क हो, जो कि है, और जो दूसरा शब्द हो उसके शुरू में या तो किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण दिया रहे या फिर स्वर दिया रहे। पहला नंबर एग्जाम्पल देखो, दिक जोर अंबर, पहला शब्द के अंत में क्या है, आधा क है, ओके, दूसरे के शुरू में क्या है, अ है, यहाँ पे देखो आधा क आ गया, यानी कि आप पहचान लिए आधा क है, यानी कि ये व्यंजन संधि हो रहा है, ठीक है, व्यंजन संधि हो रहा है। अब व्यंजन संधि में कौन सा संधि है, यहाँ पे देखो आधा क में अ जुड़ रहा है, यानी कि पहले शब्द के अंत में आधा क है, व्यंजन है, और दूसरे में स्वर दिया हुआ है। मैंने आपको बताया था आधा क हो किसी भी वर्ग का पहला वर्ण, आधा क क्या है, क वर्ग का पहला वर्ण है, क वर्ग के पहले वर्ण के साथ स्वर जुड़ेगा तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, क के साथ कोई भी मिले तो वे आधा ग बन जाता है, यानी कि ये दोनों मिलने पे क्या बनाएंगे, आधा ग बना देंगे। और जो हमारा स्वर का मात्रा होगा ये मात्रा भी आ जाएगा, यानी कि आधा ग, ग क्या है, आधा है, हलंत लगा देते हैं, आधा ग में और जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, पूरा ग बन जाएगा, पूरा ग बनेगा ना, पूरा ग बन जाएगा। इसीलिए यहाँ पे देखो दिक जोर अंबर, क और अ मिल के क्या बना दिए, पूरा ग बना दिए, और अंबर का म ब और र वैसे ही लिखा गया। अब दूसरे नंबर में देखो
आधा गौ बना है। आधा गौ क्यों बना है, ये भी आपके सवाल में मन में सवाल उठ रहा होगा। तो देखो, जो पहला शब्द है वे क्या है, दिक है। दिक बोले को आधा क है। आधा क में क्या जुड़ रहा है, ग जुड़ रहा है। ग क्या है, व्यंजन है। क्यों व्यंजन है, तोड़ोगे तो तोड़ोगे क्या निकलेगा, आधा ग प्लस अ। क्या है, दूसरा शब्द है। दूसरे शब्द के हमको किस में देखना है, शुरू में देखना है। दूसरे शब्द के शुरू में क्या है, आधा ग है। आधा ग क्या होता है, व्यंजन होता है। तो ये क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि हो जाएगा। ठीक है, व्यंजन हो गया। अब देखो, दिक जोर गज है। पहले में आधा क है, उसके बाद क्या हो रहा है, ग क ख ग। तीसरा वन है। तीसरा या चौथा वन के साथ जब क मिलेगा तो क्या बनेगा, आधा ग बनेगा। तो बना दिया आधा ग। पहले नंबर में पूरा ग क्यों बनाया था, क्योंकि इसमें स्वर था। और क्या है, स्वर है। स्वर मिल के इसको पूरा कर दिया। लेकिन दूसरे नंबर में क्या है, स्वर नहीं है, इसीलिए ये आधा का रह जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला तो कहता ही है आधा रखने को, लेकिन अगर आपको मिल जाए स्वर तो आप उसे पूरा कर सकते हो। उसी प्रकार दूसरे नंबर में बड़ी ई की मात्रा मिल गई है। ठीक है, तो देखो आधा क है तो आधा त को बनेगा ही, लेकिन बड़ी ई की मात्रा मिल के इसको बना देगी पूरा ग, और ई की मात्रा भी इसमें लग जाएगा। ये होता है व्यंजन संधि का पहला नियम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए आगे देख लेते हैं। ये पहला नंबर आपको समझ में आ गया। ये पहला नंबर नहीं था, ये पहला नियम का, यहाँ पे मैं इसको रब करता हूँ। ये देखो, ये जो पहला नियम है ना, पहला नियम का उदाहरण है जो एक एक करके हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे का जो उदाहरण है उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, च के ज में बदलने के उदाहरण। च ज में कब बदलेगा, च क्या है, च वर्ग का पहला वर्ण है। च वर्ग का पहला वर्ण है। अब मैंने आपको बताया था, यहाँ पे देखो, जब च को च में बदल दिया जाता है। ठीक है, अगर च के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आए, या फिर य र ल व ह आए, या फिर कोई भी स्वर आए, तो च को किस में बदल देना है, च में बदल देना है। तो यहाँ पे च बदलेगा च में। कैसे बदलेगा देख लेते हैं, कैसे बदलेगा। देखो, अच है। अच में क्या है, आधा आधा च है। ठीक है, आधा च के बाद क्या आया, अ आया। आधा च प्लस अ। आधा च है, च वर्ग का पहला वर्ण। च के बाद कोई सा भी स्वर आ जाए, या फिर किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आ जाए, मिलने के बाद क्या बनेगा, ज बनेगा। कौन ज बनेगा, आधा ज बनेगा। तो आधा ज तो बनेगा, लेकिन यहाँ पे अ जो है इसको कर देगा पूरा। और इसको जैसे ही पूरा करेगा हलंत मिट जाएगा और ये पूरा ज बन जाएगा। और देखो, अजंत हो जाएगा। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। अब है ट, किस में बदलता है, ड में बदलता है। कब बदलता है, ट क्या है, किसी भी ट वर्ग का पहला वर्ण है। ट, ट के बाद आगे आता है ट ठ ड। ठीक है, ट है। ट के बाद क्या आना चाहिए, किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आना चाहिए, या फिर य र ल आना चाहिए, या फिर कोई सा भी स्वर आना चाहिए। तो वे बन जाएगा आधा ड में। पहला नंबर एग्जाम्पल जो है उसको देख लो। पहला नंबर एग्जाम्पल में दिया हुआ है जोर आनंद, सरानन बना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा कैसे हुआ। सट, सट के अंत में क्या है, आधा ट है। आधा ट के साथ क्या मिला, आ मिला। क्या मिला, आ मिला। ठीक है, आधा ट के बाद कोई सा भी स्वर मिले, मिलने के बाद क्या बनाता है, मैंने आपको बता रखा है क्या बनाता है। बताइए मुझे क्या बनाता है। मिलने के बाद बनाएगा ड, आधा ड बनाएगा, लेकिन यहाँ पे आ है तो ड को कर देगा पूरा और आकार आ जाएगा, यानी कि डा में बन जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ को लिखा हुआ है, देखो वहाँ पे स लिख दिया। ट, आधा ट और आ दोनों को मिला के डा बन गया, तो उसके जगह पे डा हो गया। और ये जो डबल न थे वैसे के वैसे एजेटिक आ गए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए
अब आगे की तरफ देख लेते हैं क्या कहता है। आगे है फट जोर यंत्र य। मैंने बताया था य र ल आ जाए तब भी ड में बदलता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, सिंपली यहाँ पे ट तो था ही, लेकिन ट के साथ यहाँ पे हमने जोड़ दिया है य को, तब भी क्या बनेगा, ड ही बनेगा। तब भी तो ड ही बनेगा, लेकिन ड क्या बनेगा, आधा आधा बनाएगा ना, क्योंकि य क्या है, व्यंजन है, व्यंजन के साथ मिल रहा है तो कोई इसमें मात्रा नहीं आएगी। इसीलिए अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसको आकार को हटा दे रहे हैं। ये बन गया हमारा ड। तो फ ड य न त्र, और ड हो जाएगा हमारा आधा। नेक्स्ट है जो कि आप कर लोगे, इसके मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ और मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ। चलिए आगे जो है वे है हमारा त को आधा द में बदलना। आधा त आधा द में बदलेगा, क्यों बदलेगा, कैसे बदलेगा, आइए इसको भी देख लेते हैं। देखिए तत् जोर उपरांत है, तदुपरांत हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि आधा क के बाद क्या आ रहा है, सवर आ रहा है। त के बाद सवर आएगा तो क्या हो जाएगा, आधा द में बदलता है। लेकिन आधा तो मैं यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ, देखो आधा तो है, इसमें मैंने जोड़ दिया उ को, मिल्क बनेगा, आधा द को बनेगा, आधा द बनेगा, लेकिन उ जो है अपना मात्रा लगा देगा तो उ हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, तो तदुपरांत लिखा हुआ है। कैसे, क्योंकि द को बना लेकिन उसमें उ की मात्रा लग गया तो दु हो गया, तदु, और प्रांत एजेटिक आ गया, दूसरे शब्द से मैंने उतार दिया। और जो लास्ट नंबर है वे है हमारा प को आधा ब में, आधा प को आधा ब में बदल देना। आधा प आधा ब में कब बदलता है, पहले शब्द में देखो आप क्या लिखा हुआ है, अप लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद क्या आना चाहिए, सवर आना चाहिए, यौरल आना चाहिए, या फिर कोई भी वर्ग का तीसरा या चौथा आना चाहिए। द क्या है, द खोजोगे तो ये तीसरा या चौथा वर्ण में मिल जाएगा, और ये मिलने के बाद क्या बनाता है, ब बनाता है, ठीक है। मिलने के बाद क्या बनाएगा, आधा ब बनाएगा। तो देख लो आधा ब ही तो बनाया है, और आधा ब और द, ठीक है। नेक्स्ट है अबच, इसको आपको तोड़ के लिखना हुआ है। तोड़ के कैसे लिखा था इसको भी मैं एक बता देता हूँ। यहाँ पे देखो जब आधा ब लिखा हुआ है, यानी कि आप पहचान जाओगे जब आधा ब यहाँ पे आया है जोड़ने पे, यानी कि जो दूसरा शब्द है उसके शुरू में फॉर नहीं है। अगर दूसरे शब्द के शुरू में फॉर होता तो वे पूरा बन जाता या फिर किसी मात्रा में आता ब, लेकिन आधा ब लिखाया हुआ है, यहाँ पे भी आधा ब आया है, यानी कि दूसरे शब्द के शुरू में फॉर नहीं था, पूरा था, व्यंजन था। यानी कि अवज का जो दूसरा शब्द है वे क्या है, व्यंजन है। यहाँ पे अंत में क्या है, ज है, यानी कि ज को आप एजेटिक लिख दोगे दूसरे शब्द में, और ब किस में बदल जाएगा, वापस से ब प में बदल जाएगा, क्योंकि प का ही रूप होता है ब। सिंपली आपको इतना समझ में आ गया हो। इसका जो ये पहला नंबर मैंने इस वीडियो में कंप्लीट करा दिया है, दूसरा नंबर हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा ताकि आने वाले और भी वीडियो आप सभी के मोबाइल पे नोटिफिकेशन उसका चला जाए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और पहला नंबर वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में भी है और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप देख सकते हो। आने वाले दिनों में हम इसके आगे भी एग्जाम्पल करा देंगे कंप्लीट। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।